अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा फ़ाइनल टिप्स फॉर प्रॉफ। आपने पूरा साल जो कुछ पढ़ लिया वो एक तरफ और फ़ाइनल तैयारी एक तरफ। उसमें जो सबसे अहम चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपने तैयारी बहुत अच्छी कर ली, रिवीजन में बहुत अच्छी कर ली। लास्ट डे आपने क्या करना है, पास्ट पेपर्स करने हैं अच्छी तरह। उसके बाद पास्ट MCQs करने हैं, SCQs भी और MCQs भी। दिन में बेशक आप पास्ट पेपर SCQs कर लें और रात को आपने MCQs करने हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें जो आखिरी टाइम रिवाइज़ करने वाली होती हैं और ये याद भी रह जाती हैं। और पेपर से पिछली रात कम से कम आपने 4 घंटे नींद पूरी करनी है। 4 से 5 घंटे, बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी और बहुत कम भी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे एग्ज़ाम वाले दिन, एग्ज़ाम के टाइम आपका दिमाग फ्रेश ना हुआ तो सारी तैयारी का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। MCQs का लिखने होंगे माइंड में, SCQs याद नहीं होंगे। तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट टेबल्स जो होंगे, कोई वैल्यूज़ हैं या कोई नेम्स हैं, वो आपने एग्ज़ाम वाले दिन सुबह फजर की नमाज के बाद आपने ये चीज़ें रिवाइज़ करनी है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें लेके जानी है साथ, वो मैं आपको बताता हूँ। रिक्वायर्ड थिंग में सबसे पहले आ जाता है रोल नंबर स्लिप। उसके अलावा स्टूडेंट कार्ड नहीं है तो ID कार्ड रख लें। इन दोनों से लिखा होता है रोल नंबर स्लिप पे कि कोई एक चीज़ रखनी होती है। उसके अलावा मार्कर्स में ब्लू और ब्लैक, इससे मेनली आपने पेपर अटैम्प्ट करना है। और बाकी ग्रीन, येलो और रेड ये आप डायग्राम्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, और एक और सवाल वो एक लड़के ने पूछा था कि हम इसमें मार्जिन लाइंस वगैरह लगा सकते हैं, तो वो आपने बिल्कुल लगानी है। आप जैसे FSC में पेपर अटैम्प्ट करते थे, एक से पेज के एक साइड पर मार्जिन लाइन, यहाँ मैं पॉइंट ऐड कर लेता हूँ, मार्जिन लाइंस सिर्फ आपने एक साइड पे लगानी है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश वाली साइड से आप पेपर शुरू कर रहे हैं तो आपने इस साइड पे मार्जिन लाइन लेनी है और यहाँ से शुरू कर देना है। उसके अलावा बॉल पॉइंट आपने 2 ब्लू रख लेने हैं और 2 ब्लैक। इसमें अच्छा तो यही होता है कि आप बॉल पेन से पेपर अटैम्प्ट करें, लेकिन अगर किसी को आदत नहीं है तो वो पॉइंटर से भी अटैम्प्ट कर सकता है, इंक पेन से भी अटैम्प्ट कर सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही रहता है कि बॉल पेन से अटैम्प्ट किया जाए। इसके अलावा वाइटनर रख लें। अगर बिलफर्ज आपको कोई बबल फिल करते हुए कोई मसला हो गया, कोई गलती हो गया, तो आप वहाँ पे वाइटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिस्टो पेंसिल आप एनाटमी के पेपर में लाजमी लेके जाएं, क्योंकि हिस्टो पेंसिल के बगैर डायग्राम आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेड पेंसिल रख लें कोई भी। आपने लेड पेंसिल से आपने पेपर पे कुछ लिखना नहीं है, मतलब फ़ाइनल जब आपने करना है तो उसको आपने पेन या मार्कर से करना है। वैसे ही आप अगर कोई डायग्राम बना रहे हैं, उसको आप पहले हल्का स्केच बनाने के लिए लेड पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे अलाउ नहीं है। उसके अलावा आपने वाटर या चॉकलेट, टॉफ़ी वगैरह रख लें। ग्लूकोज़ लेवल कम हो जाता है बाज़ औक़ात, तो ऐसी सूरत हाल में पानी शानी पिएँ। और इसके अलावा ये मीठी चीज़ें खाते हैं तो ग्लूकोज़ लेवल हाई हो जाता है। और ये MCQ अच्छा मौका ये होता है कि आपने जब MCQ अटैम्प्ट कर लिए उसके बाद आप चॉकलेट वगैरह खा लें, टॉफ़ी खा लें, तो उसके बाद फिर SCQ अटैम्प्ट करें दोबारा फ्रेश होकर। उसके अलावा मास्क वगैरह रख लें। मास्क, ग्लव्स की तो इतनी कोई खैर चेकिंग नहीं हो रही, मास्क आप लाजमी रख लें। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम चलते हैं कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। उसमें जो हाउ टू अटैम्प्ट प्रॉफ, इसमें सबसे पहला पॉइंट है MCQ आपके आते हैं 45 मार्क्स के। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 45 मार्क्स के MCQ आते हैं और इसका टाइम भी 45 मिनट्स होता है। ये 45 मिनट्स। इसमें आपने कैसे अटैम्प्ट करने हैं, आपने टाइम मैनेज करके, प्रैक्टिस आपने वैसे ही अपने कॉलेज टेस्ट वगैरह में की होगी, तो उसके हिसाब से आपने टाइम मैनेज करना है। फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने क्या करना है कि अच्छी तरह जो MCQs आते हैं वो सारे सॉल्व करके उसका आपने बबल नहीं पूरा फिल करना, तो आपने सिर्फ ना बबल शीट जो होगी रिस्पॉन्स फॉर्म, उसमें उस बबल के अंदर ना हल्का हल्का डॉट लगाते जाएं जो आपको सही तरह आते हैं। उसके बाद जब ये सारे डॉट्स आप लगाते जाएंगे, एंड में आपने जाके सारों को फिल करना है, इस तरह टाइम बचता है। और जब पहले टाइम में आपने फॉर एग्जाम्पल 45 में से 30 MCQs कर लिए, 35 MCQs कर लिए, तो बाकी जो MCQs आप छोड़ेंगे ना, आपने एक दफ़ा तो रीड कर लिया है,
एक दफ़ा रीड करने से आपको जो जिन ऑप्शंस पे ज़्यादा क्लिक हो रहा है ना कि इनमें से हो सकता है, उन 2-3 ऑप्शंस पे ना हल्का हल्का से डॉट लगा लें जो आपको सिर्फ नज़र आए, क्योंकि उनकी तरफ से सख्ती होती है कि पेपर में आपने लिखना कुछ नहीं है। आप उन ऑप्शन पे हल्का हल्का डॉट लगा लें ताकि आप जब दोबारा एमसीक्यूज़ को उस एमसीक्यू को देखें तो आपको दोबारा उतना टाइम ना लगाना पड़े, क्योंकि आपने जो ऑप्शन निकालने थे वो निकाल लिए, उसमें से फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इसमें से मैंने कौन सा सेलेक्ट करना है। इससे टाइम बचता है। तो सेकेंड अटैम्प्ट में आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने सारे डॉट लगा लिए बबल्स के। सेकेंड अटैम्प्ट में आपने क्या करना है कि जो जो एमसीक्यूज़ पहले आपने डॉट लगाए उनके बबल फिल कर लें, और जो आप दोबारा देख रहे हैं सेकेंड अटैम्प्ट में जो पहले आपने नहीं किए सॉल्व, उनके आप डॉट्स लगाते जाएं या उनके उनके भी बबल फिल करते जाएं। एंड में ये है कि आपने फाइनल एक दफ़ा देख लेना बबल कैसे हो गए हैं, फिल कंप्लीट हो गए हैं या जो रहते हैं। और इसमें यह है कि अगर आपको कोई भी एमसीक्यू नहीं आता तो उसको आपने छोड़ना नहीं है, टाइम थोड़ा होता है, आपने उसको एंड में पहले सेकंड अटैम्प्ट के बाद फाइनल अटैम्प्ट में उसको क्लियर कर देना है, मतलब पूरा फिल कर देना है। बबल फिलिंग में कैसे करना है कि जो राइट हैंडेड स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह कर लें, मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिल करेंगे तो बबल सही तरह फिल होता है, और जो लेफ़्ट हैंडेड स्टूडेंट्स हैं वो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिल करेंगे तो उसके बाहर निकलने के चांसेस कम होंगे। और बबल फिल करने के लिए लाजमी आपने ब्लू बॉल पेन इस्तेमाल करना है। उस रिस्पांस फॉर्म में सिर्फ़ और सिर्फ आपने ब्लू बॉल पेन से रोल नंबर वगैरह सारा कुछ लिखना है। अब आ जाते हैं एससीक्यूज़ की तरफ। एससीक्यूज़ में से पहली चीज़ जो है, कई क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी होती है, आपने सिर्फ डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन आपको बुक वाली याद हो, इंटरनेट वाली याद हो, आप कोई भी लिख सकते हैं लेकिन वो हो सही। उसके अलावा कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं इनुमरेट। इसमें आपने एक्सप्लेनेशन कोई नहीं लिखनी, सिर्फ़ और सिर्फ आपने नाम लिखने हैं। अगर आप नाम से अलग हट के कोई चीज़ लिखेंगे तो आप एग्ज़ामिनर को इरिटेट करेंगे, और वो फिर जब एग्ज़ामिनर इरिटेट होगा तो वो आपको भी इरिटेट कर सकता है। उसके अलावा मैकेनिज़्म जहाँ आ जाए उसका आपने फ़्लो चार्ट बना दें या कोई डायग्राम के थ्रू उसे एक्सप्लेन कर दें। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मैकेनिज़्म आया था आप एरोज़ से उसे शो कर सकते हैं, क्योंकि आपने इस तरह शो करना है कि आपने एग्ज़ामिनर को समझाना है कि भाई इस तरह मैंने आपको ये, आप जितने एग्ज़ामिनर के लिए आसानी पैदा करेंगे वो भी आपको उसी तरह मार्क्स देगा। जितना आप वो पैराग्राफ बना के और वो करेंगे कि मैं लंबी लंबी कहानियाँ छोड़ लूँ, तो कहानियों के यहाँ पे नंबर नहीं होते। ये कहानियों के नंबर सिर्फ एफएससी तक होते हैं, जितने लंबी कहानी छोड़ ली उतने नंबर। यहाँ पे आप जितना पेट आंसर लिखेंगे आपको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। डायग्राम बनाएं जहाँ पे आपको ज़रूरत लगती है, और डायग्राम के लिए एक चीज़ याद रखें कि आपने अपना टाइम मैनेज करना है। तो उसमें ये है कि अगर डायग्राम आपके पास शुरू में टाइम नहीं है, आपको लगता है कि टाइम थोड़ा बचेगा, तो आप डायग्राम के लिए थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते जाएं हर क्वेश्चन के साथ जिसके साथ बनानी है। एंड में जब टाइम बचे तो वहाँ डायग्राम बनाने, वरना उसे रहने दें। और फिर अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो उसे शुरू में छोड़ दें, और वहाँ पे ना उसके एंड के लिए उसके लिए टाइम बचा लें। और वहाँ पे आपने क्या करना है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई चीज़ लिख देनी है। पहले तो कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को समझें, शायद कुछ समझ आ जाए। अगर फिर भी जहन पे ज़ोर देने से भी समझ नहीं आ रहा, आपने उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो कहते हैं कि कुछ मार्क्स अटैम्प्ट करने के भी होते हैं, 0.5 मार्क्स आई थिंक होते हैं, तो इसलिए आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी चीज़ लिखें तो कोशिश करें उसे अप्रोच करें। किस्मत हो सकता है किस्मत अच्छी हो तो एग्ज़ामिनर ज़्यादा गौर से ना पढ़े, वो टिक करके नंबर भी दे सकता है। अगर आपका पीछे अच्छा वो मतलब रिस्पांस जा रहा है उसे तो वो वैसे भी नंबर मिल सकते हैं, लेकिन आपने छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है शीट्स अरेंजमेंट, जिसमें बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं। आपको जब शीट्स दी जाती हैं ना, आंसर शीट्स, उसमें उसके 3 पार्ट्स होते हैं, शीट नंबर 1, शीट 2 और शीट 3। शीट 1 जो होगी उस पर आपने क्वेश्चन 1, 2, 3 अटैम्प्ट करना होगा, लिखा होगा वहाँ पे। शीट 2 जो होगी क्वेश्चन 4, 5, 6, और शीट 3 क्वेश्चन 7, 8, 9। इस हिसाब से आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। अगर आपने क्वेश्चन 1 शीट 2 पे कर दिया है या क्वेश्चन 4, 5 आपने शीट 1 पे कर दिया तो आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे।
ये आपका क्वेश्चन ज़ाया, मार्क्स ज़ाया। उसके अलावा इस तरह होता है, स्टूडेंट्स कई कहते हैं कि भाई हमारा बहुत अच्छा पेपर होता है लेकिन सप्ली लग गई, वो ये हरकत कराते हैं वहाँ पे कि इनके शीट्स का ख्याल नहीं रखते। और अगर कोई इशू हो जाए एग्ज़ामिनेशन सेंटर में, तो आपकी तबीयत ख़राब हो रही है या कोई भी किसी भी किस्म का मसला हो जाए, तो आपने इन्विजिलेटर को कहना है, अगर मसला हल ना हो तो सुपरिटेंडेंट तक अप्रोच करनी है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा मसला जो भी होगा हल। उसके अलावा अगर आपने ये कोई पंगा कर दिया यहाँ पे कि भाई आपने ये शीट्स के अरेंजमेंट सही नहीं की या कोई मसला कर दिया पेपर में, उसके लिए फिर आप इन्विजिलेटर या इससे सुपरिटेंडेंट से पूछ के आप एप्लीकेशन लिखें। एप्लीकेशन आपने वहाँ सबमिट करवानी होगी उस पेपर से पहले, मतलब पेपर देने के बाद। पेपर देने के बाद आपने एप्लीकेशन देनी होगी अपने पेपर के साथ, वो आपकी उस हिसाब से भी मार्किंग करेंगे। तो इसमें अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह बस सबके साथ बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा पेपर होगा। सबको बेस्ट ऑफ लक। तो और एक और चीज़ याद रखें कि आपने ज़रूर शिफ़्ट पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी चीज़ भूल रही हो ज़रूर शिफ़्ट पढ़ें बार बार, अल्लाह पाक इंशाल्लाह जहन में ले आएंगे। और दुआओं का अहतमाम करना है, उसी नमाज़ पढ़ के जानी है। नमाज़ें तो वैसे भी पढ़नी है, ख़ुसूसी तौर पे नफल पढ़ लें तो पेपर से पहले। और दुआएं रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, इस तरह की और भी दुआएं हैं कुछ, उनका अहतमाम करना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह।